क्या आप शौचालय के बिना ट्रेन यात्रा की कल्पना कर सकते हैं? सुनने में असंभव लगता है ना? लेकिन 1900 के दशक की शुरुआत में भारतीय रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों के पास ट्रेन में शौचालय की सुविधा नहीं थी। इसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती थी। यहाँ तक कि अंग्रेज सरकार को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस दौर में लंबी दूरी के सफर में यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, खासकर जब सफर रात का हो और स्टेशन अगला घंटों दूर हो तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती थी। लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। आइए जानते हैं वो कौन सी घटना थी जिसके बाद ट्रेनों में शौचालय बनने लगे। आज ट्रेन यात्रा आरामदायक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 1853 में भारत में रेल सेवा शुरू हुई, तब ट्रेनों में टॉयलेट नहीं थे। यात्रियों को स्टेशन पर उतरकर जरूरतें पूरी करनी पड़ती थी। लंबी दूरी की यात्राओं में ये बहुत मुश्किल था, लेकिन एक भारतीय शख्स की वजह से रेलवे में ये बदलाव आया और ट्रेनों में शौचालय बनाए गए। भारतीय रेलवे में शौचालयों की शुरुआत कैसे हुई, इसकी कहानी हास्यप्रद और ऐतिहासिक दोनों है। ये कहानी है साल 1909 की। उस वक्त भारत में ट्रेनें चल रही थी, लेकिन उनमें शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे ही एक दिन एक आम यात्री ओखिल चंद्र सेन नामक व्यक्ति को यात्रा के दौरान पेट की बीमारी का सामना करना पड़ा। वे सुबह सुबह शौच के लिए ट्रेन रुकने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उनकी ट्रेन पश्चिम बंगाल के अहमदपुर स्टेशन पर रुकी, सेन को पटरियों पर शौच के लिए उतरना पड़ा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वे शौच के लिए जा रहे थे, ट्रेन के गार्ड ने ट्रेन के प्रस्थान का संकेत देते हुए सीटी बजा दी। अखिल चंद्र सेन ट्रेन में चढ़ने की बेताबी में अपनी धोती और मिट्टी का घड़ा थामे हुए ट्रेन के पीछे पीछे भागे। दुर्भाग्य से उनका संतुलन बिगड़ गया। वे गिर गए और उनकी ट्रेन छूट गई। उन्होंने इस बात को केवल झेल कर छोड़ नहीं दिया। निराश होकर अखिल चंद्र सेन ने साहिबगंज रेल डिवीजन के ऑफिस को एक पत्र लिखा और ट्रेनों में शौचालयों की कमी की आलोचना की। ये पत्र, जो अब मशहूर हो चुका है, अपनी हास्यप्रद लेकिन हताशा भरी शिकायत में उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें शौच के लिए स्टेशन पर उतरना पड़ा, लेकिन उनकी ट्रेन छूट गई। पत्र में उन्होंने लिखा, प्रिय श्रीमान, मैं पैसेंजर ट्रेन से अहमदपुर स्टेशन आया और मेरा पेट दर्द की वजह से सूज रहा था। मैं शौच के लिए वहां एकांत में गया। मैं वहां निवृत्त हो ही रहा था कि गार्ड ने सीटी बजाना शुरू कर दिया। ट्रेन छूटने वाली थी। मैं एक हाथ में लोटा और दूसरे हाथ में धोती पकड़कर दौड़ा और तभी प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। मेरी धोती खुल गई और मुझे वहां मौजूद सभी महिला पुरुषों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मेरी ट्रेन छूट गई और मैं अहमदपुर स्टेशन पर ही रह गया। ये कितनी बुरी बात है कि एक यात्री शौच के लिए गया हो और ट्रेन का गार्ड कुछ मिनट उसका इंतजार भी नहीं कर सकता। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जनता की भलाई के लिए उस गार्ड पर भारी जुर्माना करे, नहीं तो मैं इस प्रकरण की सूचना समाचार पत्रों को दे दूंगा। आपका विश्वसनीय सेवक ओखिल चंद्र सेन। बता दें, ट्रेनों में शौचालयों के लिए उनकी याचिका ने आखिरकार रेलवे अधिकारियों का ध्यान खींचा। इस शिकायत के कारण आखिरकार भारतीय रेलवे में शौचालयों की शुरुआत हुई, जिसने यात्रियों की सुविधा को हमेशा के लिए बदल दिया। अखिल चंद्र सेन की घटना से प्रेरित होकर ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीय रेलवे में शौचालय शुरू करने का फैसला किया। 1909 तक भारतीय ट्रेनों में शौचालय बनने लगे, जिससे यात्रियों के लिए यात्रा करना और भी आरामदायक हो गया। हालांकि निचले दर्जे के डिब्बों में शौचालय शामिल होने में कई साल लग गए, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर यात्री करते थे। अखिल चंद्र सेन के पत्र की बदौलत आज लाखों रेल यात्री यात्रा के दौरान शौचालय की बुनियादी सुविधा का आनंद लेते हैं। बता दें, 1940 के दशक तक रेलवे ने सभी श्रेणियों के डिब्बों में शौचालय लगाना शुरू कर दिया था। इस परिवर्तन से देश भर में यात्रियों के लिए स्वच्छता और यात्रा आराम में उल्लेखनीय सुधार हुआ। शुरुआत में ट्रेन के शौचालय सिर्फ खुले छेद के थे, जो सीधे पटरियों पर जाते थे।
पिछले कुछ सालों में भारतीय रेलवे ने स्वच्छता और स्थिरता बनाए रखने के लिए फ्लशिंग सिस्टम और अंततः 2010 के दशक में बायो टॉयलेट शुरू करके स्वच्छता को बेहतर बनाने पर काम किया। आज भारत की हर ट्रेन, चाहे वो मेल हो, एक्सप्रेस हो या जनरल, सभी में टॉयलेट होना अनिवार्य है। ये सुविधा आज हमें सामान्य लगती है, लेकिन इसकी शुरुआत एक यात्री की असुविधा से हुई थी।